चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी है चुनाव अधिकारी को। हरियाणा चुनाव रिजल्ट्स के दूसरे दिन 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से। अब तो पूरे विश्व को लग रहा है कि चौकीदार चोर है। सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से। चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही। चुनावी प्रक्रिया पहले से ही चुनाव का नतीजा तय हो चुका है लक्षित तरीके से। झारखंड आप जीत लो, पर महाराष्ट्र हमारा है। आज संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जो अब तक 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा करने से मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण विफल रहा है। हाल ही में उस व्यापारिक समूह द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में खुलासे, जिसके साथ खुद प्रधानमंत्री का अत्यंत सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर में जारी हिंसा और प्रधानमंत्री द्वारा सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। नंबर 3, इसी का पहले मणिपुर का हिस्सा, जिन्होंने मई 2023 के बाद से एक बार भी इस संकटग्रस्त राज्य का दौरा नहीं किया है। और तीसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवस्थित प्रयास। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अक्षरशः और भावना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के बाद, जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यसमिति ने 4 विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। कांग्रेस कार्यसमिति झारखंड की जनता को, जेएमएम, कांग्रेस और अन्य भारतीय दलों को दिए गए निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के खतरनाक रूप से विभाजनकारी और जहरीले ध्रुवीकरण अभियान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राज्य में चुनावी गड़बड़ियों के नतीजों को प्रभावित किया है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस कार्यसमिति यह भी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन और वास्तव में हमारे एमवीए सहयोगियों का प्रदर्शन समझ से परे है और वास्तव में चौंकाने वाला भी है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। कांग्रेस कार्यसमिति अपनी आशा और विश्वास व्यक्त करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, खासकर संगठनात्मक मामलों के संबंध में। इन मामलों पर एआईसीसी स्तर पर और सभी राज्यों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्यसमिति सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठन से इस मोड़ पर अधिकतम शक्ति और दृढ़ता को जुटाने का आह्वान करती है। निराश होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से कहीं अधिक एकता और अनुशासन की आवश्यकता है। इसमें पूर्ण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना, राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार पर नियंत्रण और निरंतर मूल्य वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है। अंत में सीडब्ल्यूसी का मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। समाज के कई वर्ग निराश और बेहद आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण पुराने ईवीएम के खिलाफ मैं आपको भी भेज देता हूं, और अगर आपके पास प्रधानमंत्री का तो नंबर नहीं होगा, हिरेन जोशी का तो होगा, उन्हें भेज दीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या तब वो गुस्से में बोलते थे। तो
बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, जैसा कि जयराम जी ने और वेणुगोपाल जी ने बताया आपको। बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है। वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को, उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। ऐसे ही हरियाणा चुनाव रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया। लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही। पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर एवरी सिंगल वोटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से। तो जवाब तो दें पहले। वो शेरो शायरी करके चले जाते हैं, क्या वो जवाब होता है? ये सर्टिफिकेट वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं कि अब हमें चौकीदार चोर नहीं लग रहा? अब तो अमेरिका को भी लग रहा है, अब तो डीओजे को भी लग रहा है, एफबीआई को भी लग रहा है, अब तो पूरे विश्व को लग रहा है कि चौकीदार चोर है। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने और जयराम जी ने 5 साल पहले बोला था, उस पर मोहर अब पूरे विश्व में लग रही है। चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नज़रअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से, उनको और अवगत कराएं। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है, और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी। और जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में एक विशेष बैठक हो रही है सीडब्ल्यूसी की, उसके बाद एक पब्लिक रैली होगा और आप लोग सब उसके लिए आमंत्रित हैं, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। तो 26 और 27 दिसंबर को नहीं, 28 को फाउंडेशन डे है, उससे पहले, क्योंकि 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने बेलगाम में वो 1 साल के लिए, सिर्फ मात्र 1 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने बेलगाम में। तो उसी वजह से हम बेलगाम जा रहे हैं और अब से और 26 दिसंबर तक कई राज्यों में हम ये जो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इसको हम आगे ले चलेंगे और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के और भी विभिन्न पार्टियां होंगी। 18 दिसंबर 2023 को सारे इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने एक प्रस्ताव पारित किया था और वो प्रस्ताव था कि 100% वीवीपैट होना जरूरी है। हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने हमें समय नहीं दिया। वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग के साथ कभी हमारी बातचीत नहीं हुई है। हमारी ये मांग है कि हमारी मांग तो सुने, जो हम कह रहे हैं, तब हमने पारित किया था। और आज भी मैं जो कह रहा हूँ, ये जो जन आंदोलन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी, आज ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न पार्टी सहमत हैं इस राय से कि चुनावी प्रक्रिया जो एक संवैधानिक
अधिकार है जनता का, वो पूरी तरह ईमानदारी से पूरा नहीं हो रहा है। और लोगों के मन में आशंका ये है कि चुनावी प्रक्रिया पहले से ही चुनाव का नतीजा तय हो चुका है, लक्षित तरीके से माने झारखंड आप जीत लो पर महाराष्ट्र हमारा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।